हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जून जुलाई के महीने में कौन कौन से फूलों वाले ऐसे पौधे हैं जिनको आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। ये सारे ही पौधे परमानेंट होने के साथ साथ इतने हार्डी और मजबूत होते हैं कि एक बार आपके गार्डन में आ गए तो आपके पास इनके इतने ढेरों पौधे बन करके तैयार हो जाएंगे कि आप इनको संभाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि इन सभी पौधों के ऊपर जैसे कि बीज बनते हैं वो बीज अपने आप ही खुल करके जहाँ जहाँ मिट्टी में गिरते रहते हैं, शेप होते रहते हैं। जैसे ही इनका सीजन आता है अपना आप ये ग्रो होते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पौधा है जिसके बीजों को इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं, ये है बेबी सनरोज। वैसे तो ये कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके गार्डन में जल्दी से बहुत सारा फैल जाए तो देखिए इसके ऊपर बीज बनते हैं। जैसे कि आप लोग ये फूल देख रहे हैं, ये फूल स्पैंड होने के बाद पीछे से ये इनका सीड पोड होता है जो कि आप लोग सामने देख रहे हैं। इसी के अंदर इसके 3-4 बीज निकल आते हैं। तो देखिए इसको तोड़ करके आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके के जो ब्लैक से दिख रहे हैं 3-4 बीज इसमें आपको, तो इस तरीके के इसके बीज होते हैं। तो इन बीजों को निकाल करके आप लोग जगह जगह मिट्टी में डाल दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए विनका, यानी कि सदाबहार। इनकी जो नॉर्मल वैरायटी होती है वो तो 2-3 कलर में ही आते हैं, लेकिन इनके हाइब्रिड वैरायटी के जो बीज होते हैं ये आपको बहुत सारे रंगों में मिल जाएंगे और इनको हमें बीजों से ग्रो करते रहना पड़ता है। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट की लिस्ट में ही आते हैं, लेकिन इनका एक प्लांट बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, तो इनके बीजों को भी आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अपराजिता की वाइन, इसको स्वीट पिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत सारे रंगों में आती है और इस पौधे को घर में लगाया जाना शुभ भी माना जाता है। इसके ऊपर भी बीज बनते हैं, वो बीज अपना आप खुल करके जहाँ जहाँ गिरते रहते हैं वहाँ इसके नए पौधे तैयार होते रहते हैं। ये भी परमानेंट होने के साथ साथ इतनी हार्डी और मजबूत होती है। देखिए कुछ इस तरीके के इसके बीज होते हैं, तो इसके बीजों को आप लोग जून जुलाई कभी भी ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट है, ये है देखिए रेन लिली। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल्स, दोनों तरह के पेटल्स में ही आते हैं। इनके जो बीज हैं आपको ऑनलाइन या फिर लोकल नर्सरी पर भी मिल जाएंगे, या फिर इनको आप लोग इस टाइम पर बल्ब भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस तरीके के इनके बीज होते हैं। अगला जो प्लांट है ये है देखिए मैक्सिकन पिटूनिया। ये 3 कलर में ही आते हैं, ब्लू, व्हाइट, पिंक, और बहुत ही हार्डी और मजबूत पौधे होते हैं। एक बार आपके गार्डन में आ गए तो देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। ये बीज अपना आप जहाँ जहाँ खुल करके गिरते रहते हैं वहाँ इनके पौधे तैयार होते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए मॉर्निंग ग्लोरी। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये इनकी नॉर्मल वाली वैरायटी है, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी के जो बीज होते हैं उनमें आपको बहुत सारे कलर्स भी मिल जाएंगे और उनके फूलों का जो साइज होता है वो भी काफ़ी बड़ा सा होता है। तो कुछ इस तरीके के इनके सीड पोड होते हैं, इन्हीं के अंदर इनके बहुत सारे बीज निकल आते हैं। तो देखिए इनके बीजों को कुछ नहीं करना, सिर्फ इस तरीके से किसी भी मिट्टी में आप लोग डाल दीजिए। 4 से 5 दिन में इनके जो बीज है जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पर्सलेन, मॉसरोज, पोर्चुलाका, कई नामों से इनको जाना जाता है। इनके बीजों को भी इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अभी सितंबर अक्टूबर तक इसी तरीके से कंटिन्यू फ्लावरिंग करते रहेंगे। ये पौधे भी इतने हार्ड मजबूत होते हैं, अगर समर में भी इनको 1-2 दिन पानी ना मिले तब भी ये सर्वाइव करते रहते हैं। कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, बहुत सारे रंगों में आते हैं। तो इनके जो फूल होते हैं देखिए खिलने के बाद इस तरीके से इनके ऊपर भी सीड पोड बनते हैं। इनके सीड पोड में बहुत सारे बीज निकल आते हैं। जो प्लांट है ये है देखिए कोसमोस। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं। विंटर के जो कोसमोस होते हैं वो अलग होते हैं और समर के जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो इनको भी इस टाइम पर आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे भी ऐसे हैं, एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में रह जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर बीज बनते हैं। तो इनके बीजों को आप लोग कलेक्ट करके रखते रहिए। देखिए इस तरीके के इनके बीज होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए टोरेनिया। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं, छोटे से इनके फ्लावर खिलते हैं, इनके ऊपर भी बीज बनते हैं। तो इनको भी आपको बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना आप ये खुल करके बीज इनके गिरते रहते हैं, नए पौधे उगते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए चाइनीज बालसम। इसको भी आप लोग इस टाइम पर बीजों से ग्रो कर सकते हैं। इसकी फ्लावरिंग का टाइम भी अब आया है, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत ही भर के ये फ्लावरिंग करता है। वैसे तो इसके बीजों को आप लोग कभी भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही टाइम है वो रेनी सीजन में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए जीनिया। इनके बीजों को भी इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इनकी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है जिसके फूलों का साइज बड़ा होता है वो तो समर में अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इनकी एक वैरायटी ऐसी भी आती है जो कि लगभग पूरा साल फ्लावरिंग करती है। इसके फूलों का साइज थोड़ा छोटा होता है, तो इनके बीजों को भी इस टाइम पर आप लोग अभी ग्रो कर सकते हैं।
अगला जो प्लांट है यह देखिए ग्लैडिया। ग्लैडिया का भी फ्लावर प्लांट ऐसा होता है, लगभग पूरा साल फ्लावरिंग करता है, क्योंकि इसके ऊपर जो बीज बनते हैं जब इसके फूल सूख जाते हैं तो फूल सूखने के बाद अपने आप जैसे जैसे गिरते रहते हैं इनके नए नए पौधे बन करके तैयार होते रहते हैं, तो उन पर इनकी फ्लावरिंग चलती ही रहती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए साइप्रस वाइन। ये भी बहुत सारे रंगों में आती है। इसके जो फूल होते हैं देखिए किस तरीके से स्टार की तरह खिलते हैं। इसकी भी जो बेल है जैसे अपराजिता की बेल बहुत ही तेजी से ग्रो करती है, इसी तरीके से बहुत ही तेजी से ये फैलती है। बहुत ही हार्डी और मजबूत बेल होती है। एक बार आपके गार्डन में आ गई तो हमेशा आपके गार्डन में बनी रहेगी। इसके ऊपर भी बहुत सारे बीज बनते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए लैंटाना। इनके जो हाइब्रिड वैरायटी के बीज होंगे वो आपको बहुत सारे रंगों में मिल जाएंगे, लेकिन इनमें नॉर्मल वैरायटी भी आती है जिसमें कि रेड और पिंक और येलो ये 2-3 कलर ही मिलते हैं। ये भी परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही मजबूत और पक्के वाले पौधे होते हैं। एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में बने रहेंगे। इनके ऊपर भी बीज बनते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए गोनफिरेना। ये 3-4 कलर रंगों में ही देखने को मिलते हैं, पिंक, रेड, व्हाइट। इनके बीजों को भी इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी पौधे होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी देखिए एक बेल की तरह ही ग्रो करती है। इसको धनवर्जिया या फिर ब्लैक आइट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत सारे रंगों में आती है। इसके जो फ्लावर होते हैं देखिए किस तरीके से बीच में ब्लैक कलर का डॉट होता है और साइडों से इसके कलर चेंज होते रहते हैं। ये बेल भी परमानेंट ही होती है। एक बार आपके गार्डन में आ गई तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में रह जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कोलियस। ये हालांकि फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन किसी फ्लावरिंग प्लांट से ये कम नहीं होता है। ये भी बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन में अब आने लगा है, तो इनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इनके बीजों को आप लोग ग्रो कर लीजिए तो आपके पास इनके ढेरों प्लांट बन करके तैयार हो जाएंगे। जो प्लांट है ये है देखिए मधुकामनी। मधुकामनी में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है बहुत ही हार्डी मजबूत होती है। इसको आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। इसके जो बीज हैं इस टाइम पर अगर आप लोग लगा लोगे तो बरसात के टाइम तक आपके पूरे पौधे ही बन करके तैयार हो जाएंगे। इसके बीज थोड़ा हार्डी होते हैं, तो इसलिए इस टाइम पर आप लोग इनके बीजों को मिट्टी में डाल दीजिए। जैसे ही 2-4 बारिश होंगी इसके जो बीज हैं बहुत ही अच्छे से यानी कि पूरे प्लांट बन करके तैयार हो जाएंगे। अगला जो प्लांट है यह देखिए हरसिंगार या फिर पारिजात के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके ऊपर भी बीज बनते हैं, तो इनके बीजों को भी आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, सीड पोड होते हैं, इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। एक सीड पोड में एक ही बीज निकलता है, तो इसको आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर लीजिए। रेनी सीजन तक ये जो बीज हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। एक जो प्लांट है यह है देखिए गोल्डन डुरांटा का। इसमें इस तरीके से छोटे छोटे से स्काई ब्लू कलर के गुच्छों में फ्लावर खिलते हैं। ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी मजबूत होता है। पार्कों में इसकी हैज वगैरह बनी हुई होती है, क्योंकि ये बहुत ही पक्का वाला प्लांट होता है। इसमें इस तरीके से छोटे छोटे से देखिए ये बीज बनते हैं, तो इनके बीजों को इस टाइम पर आप लोग मिट्टी में डाल दीजिए। जैसे ही रेनी सीजन आएगा इनके जो बीज हैं अपने आप ही जर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इनके भी जो बीज होते हैं थोड़ा पक्के से होते हैं, तो ग्रो होने में थोड़ा देरी कर देंगे। सभी पौधों के बीजों को लगाने के बाद छाया वाली जगह में तो रखना ही है, बारिश के पानी से भी बचाना है। बारिश का पानी इकट्ठा करके आप लोग स्प्रे बोतल से हल्का हल्का सा बीजों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बारिश का पानी बीजों के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बारिश का पानी अगर बीजों में चला जाएगा तो बीज गल भी सकते हैं या फिर बारिश के पानी से इधर उधर भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक से इनके बीज होते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।